हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 30 जून तक के स्टॉक के बारे में। जी हां, जो 1 जुलाई से पहले यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले 30 जून तक का जो भी आप लोगों का स्टॉक्स है, तो आप सबके अंदर एक ही प्रश्न होगा किसी बिजनेस या कारोबारी के मन में कि अब इसका क्या किया जाए, इसका सेटअप कैसे किया जाए अंडर जीएसटी, यानी कि 1 जुलाई के बाद इस स्टॉक को कैसे सेटअप किया जाएगा। तो चलिए आज आपको इसकी भी एक नॉर्मल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कि किस तरह से जीएसटी के अंदर एक प्रोसीजर रखा गया है कि आप जो है पिछला जो भी स्टॉक है आपका 30 जून तक 30 जून तक का जो भी स्टॉक है आप इसको जीएसटी आने पर कैसे अपना सेटअप कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी के अंदर जो भी आप अपने पिछले स्टॉक का जो इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, अगर कोई इनपुट क्रेडिट फॉरवर्ड होता है 30 जून के बाद तो आप केवल उसी का यहां पे क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि उसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा जो प्रीवियस यानी 1 साल तक का है, यानी कि पिछले 30 जून 2016 से लेके और इस 30 जून 2017 तक के बीच का जो भी स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ उसी का आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा जीएसटी आने पर। जी हां, उससे पिछले साल का कोई भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा जीएसटी लागू होने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। सेकंड चीज, आपका यदि कोई भी स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर वैट लगा हुआ है और आप वैट के अंडर में रजिस्टर्ड हैं और वो वैट पेबल है, तो आप 30 जून तक अपनी वैट रिटर्न्स में उसका क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका वैट कैरी फॉरवर्ड हो गया है यानी कि जुलाई से आगे चला गया है तो फिर आपको यहां घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी वैट का इनपुट का अमाउंट जो आगे आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया है तो वो सारा का सारा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा जीएसटी के अंदर एसजीएसटी में। जी हाँ, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स में उस टैक्स का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बचे हुए स्टॉक के ऊपर जो भी आपने अभी तक का आपका जो स्टॉक है उसके ऊपर का इनपुट क्रेडिट कहीं भी नहीं जाने वाला। उस सारा का सारा जो है जीएसटी आने पर एसजीएसटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आप एक्साइज, जी हाँ, एक्साइज के अंडर में रजिस्टर्ड हैं और कोई ऐसा एक्साइजेबल गुड्स का स्टॉक्स है तो उसका भी जो भी आपका अगर कोई टैक्स आगे फॉरवर्ड हो जाता है, एक्साइज ड्यूटी कोई ऐसी फॉरवर्ड हो जाती है आफ्टर 30 जून के बाद, तो वो सारी की सारी जो एक्साइज ड्यूटी है वो आपकी सीजीएसटी में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि जीएसटी आने के बाद वो एक्साइज ड्यूटी का जो सारा अमाउंट है वो सीजीएसटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस तरह से आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक से रिलेटेड जीएसटी के अंदर आने पर सेटअप होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि आपकी एक्साइज ड्यूटी का कोई भी टैक्स पेबल है और 30 जून तक आप उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, उसमें आपको कोई सेटअप करने में दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, अगर एक्साइज ड्यूटी फॉरवर्ड हो गई है तो आप इसका इनपुट क्रेडिट जो है वो सारा का सुना, यानी कि जो आगे की एक्साइज ड्यूटी फॉरवर्ड की है वो सारी की सारी आपकी सीजीएसटी में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जो यहाँ पे सीजीएसटी के अंदर जो भी इसका प्रोसीजर होगा यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का वो 2 तरीके से होगा। जी हाँ, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि किन 2 तरीकों से आप जीएसटी के अंडर में एक्साइज ड्यूटी का इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन आपके पास उस स्टॉक जिसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है उसकी इनवॉइस कॉपी यदि आपके पास है तो आप पूरा 100% का इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं एक्साइज ड्यूटी के अंडर में। जी हाँ, यानी कि जो भी एक्साइज ड्यूटी सीजीएसटी में ट्रांसफर कर दी गई है उसके अंदर में जाके आप जो है अपना सीजीएसटी का अगर कोई भी रेट ऑफ टैक्स वाला आइटम यानी कि कोई ऐसा आइटम जिसके ऊपर टैक्स जो है 18% लगा हुआ है, तो ऐसे आइटम्स, जिस आइटम्स के ऊपर 18%, तो ऐसे आइटम्स के ऊपर जो सीजीएसटी यानी कि 9% है उस 9% का आपको सिर्फ 60% का इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। जी हाँ, इसके अलावा ऐसे रेट ऑफ टैक्स आइटम, ऐसे आइटम जिनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 5 से 12% के बीच का है, तो उस कंडीशन में आपको एक्साइज ड्यूटी का
जो भी टैक्स फॉरवर्ड हुआ है सीजीएसटी में, उसका सिर्फ और सिर्फ 40% यानी कि जो सीजीएसटी हमारी 9% है उसका 40% अमाउंट ही हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको मैंने बताया इनपुट क्रेडिट के बारे में और 30 जून तक के स्टॉक्स के बारे में कि किस तरह से आप 30 जून तक का अपना जो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है उसको कैसे जीएसटी आने के बाद आप सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं रहती कि आप किस तरह से अपने टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो में जो भी 30 जून तक के स्टॉक का आपको सेटअप करना है, चाहे वो 30 जून से पहले करना है चाहे 30 जून के बाद करना है, तो किस तरह से करना है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी जरूर इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करिएगा। और आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी आपको स्टॉक से रिलेटेड 30 जून तक के स्टॉक जो भी मैंने वीडियो बताया इस विषय में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा समय समय पर। और हमारे आगे आने वाले वीडियो को भी आप बराबर देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी आने वाले वीडियो में दे दी जाएगी जो भी अपडेशन होगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।